हाँ फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, उससे कुछ प्रश्न बच गए थे, तो पहले वो आप देखिए। पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये रहा आपका दूसरा वीडियो देखिए। फिर पूछेगा आपसे, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे थे। फिर पूछेगा कि महावीर स्वामी जो थे, इनका पहला उपदेश क्या पूछेगा। महावीर स्वामी जी का पहला उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, पूछेगा प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे और किस भाषा में दिए थे। तो ये दिए थे राजगीर में। कहाँ दिए थे फ्रेंड्स? राजगीर में अपना पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, और ये किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिए थे फ्रेंड्स? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा यानी कहने का मतलब कि अर्धमागमी भाषा। इसे ही अर्धमागमी भाषा कहते। क्या कहते फ्रेंड्स? प्राकृत भाषा को ही मागधी यानी महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिए थे राजगीर के प्राकृत भाषा में, अर्धमागमी भाषा में। ठीक है, इसे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, देखिए ये रहा। राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, कोई सिर्फ बातों को सुनिए अच्छा से और समझते रहिए। ठीक है, फिर पूछेगा महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश क्या पूछेगा। अंतिम, इससे पहले जितने भी महावीर स्वामी के फैक्ट्स हम बता चुके हैं। अंतिम उपदेश पूछेगा तो हो जाएगा पावापुरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पावापुरी में। महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड्स? पावापुरी में। फिर पूछेगा आपसे महावीर स्वामी से रिलेटेड ही कि 14 पूर्वा पुस्तक के लेखक, 14 पूर्वा पुस्तक के लेखक कौन थे? 14 पूर्वा पुस्तक के लेखक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। 14 पूर्वा पुस्तक के लेखक कौन थे? महावीर स्वामी थे। फिर आपसे पूछेगा, अच्छा 14 पूर्वा पुस्तक क्या है? तो इन्होंने खुद ही उपदेश 14 पूर्वा पूछेगा कि महावीर ने किस पुस्तक में अपना उपदेश खुद ही दिया था। तो 14 पूर्वा पुस्तक में, यानी अपना उपदेश दिया था इस पुस्तक में। अपना उपदेश दिए थे 14 पूर्वा पुस्तक में महावीर स्वामी ने। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि आगम अंग उपांग कल्पसूत्र। आगम अंग उपांग कल्पसूत्र भगवती सूत्र ये सारे पुस्तक किस धर्म के हैं? तो जैन धर्म के। किस धर्म के हैं? जैन धर्म के, महावीर स्वामी के टाइम। जैन धर्म के महावीर स्वामी के टाइम। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा महावीर स्वामी से रिलेटेड पूछेगा कि इन्होंने किसे नहीं माना? तो ईश्वर को नहीं माना। इन्होंने महावीर स्वामी ने जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर को क्या किया? इन्होंने नहीं माना। ये पूर्व जन्म विश्वास करते थे। इन्होंने अहिंसा को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया? महावीर स्वामी ने अहिंसा को क्या दिया? बढ़ावा दिया। फिर पूछेगा, बताइए दे इन्होंने ये जब ईश्वर को नहीं मानते थे तो ये क्या करते थे? ये पूर्व जन्म में विश्वास अपना करते थे। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा इन्होंने आत्मा को माना। ये तो बात सही है। फिर आपसे पूछेगा कि इन्होंने पूर्व जन्म से मुक्ति पाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। फिर पूछेगा कि महावीर स्वामी ने इन्होंने पूर्व जन्म से मुक्ति, इन्होंने पूर्व जन्म से मुक्ति पाने की, राइटिंग को ध्यान मत दीजिए, फैक्ट को देखिए, फैक्ट बता रहे हैं कि नहीं बता रहे आपको। मुक्ति पाने के लिए इन्होंने पूर्व जन्म से मुक्ति पाने के लिए किसका प्रयोग किया? तो संलेखन विधि का प्रयोग किया। इन्होंने पूर्व जन्म से मुक्ति पाने के लिए क्या किया? संलेखन विधि का। पूछेगा संलेखन विधि का प्रयोग किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, संलेखन विधि। देखिए संलेखन विधि का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि भूख प्यास छोड़ देना, मतलब कि खाना पीना छोड़ देना। भूख प्यास को छोड़ देना ही संलेखन विधि होता है। कहने का मतलब है संलेखन विधि द्वारा अपना आदमी मृत्यु क्या करता है? शरीर को
मुआ देता था, मतलब बिना खाए पिए एकदम सुकड़ के मर जाता था। इसे ही कहते थे जैन धर्म में पूर्व जन्म से मुक्ति मिलना। ठीक है, तो इसे यानी भूख प्यास को छोड़ना, यानी खाना पीना पानी सब छोड़ देना क्या कहना था? संलेखन विधि द्वारा, यानी प्राण संलेखन विधि से प्राण त्यागना ही क्या कहलाता है? मुक्ति पाना हो जाता है पूर्व जन्म से। ठीक है, तो ये रहा। फिर पूछेगा आपसे कि अच्छा, फिर संलेखन विधि को और एक नाम दिया गया, इसे संठाना विधि। क्या करें फ्रेंड्स? इसे संठाना। संलेखन विधि को ध्यान रहे कि आप पूछ देगा संलेखन विधि को और किस नाम जाता है? तो संठाना विधि, संठाना विधि भी कहा जाता है। संलेखन विधि को संठाना विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संठाना विधि भी कहा जाता है। ठीक है, और आपसे इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स? पूछेगा इनके शिष्य पहले शिष्य कौन थे? इनके पुरुष में पहले शिष्य कौन थे? महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो जालिम थे। जमाली कौन थे? जमाली कौन थे? पहले शिष्य पुरुष पूछेगा। महावीर स्वामी के प्रथम पहले पुरुष कौन थे? तो जमाली थे। महिला में पूछेगा तो महावीर स्वामी के महिला में पहले शिष्य कौन थी? तो महिला में थी चंपा। कौन थी फ्रेंड्स? चंपा थी। कौन थी? चंपा। जमाली थे पुरुष में और महिला में चंपा थी। ये सब बड़ी वीवीआई क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर उससे पूछेगा कि जैन भिक्षु जहाँ रहते थे उस स्थान को हम लोग क्या कहते थे? जैन भिक्षु महावीर स्वामी के जो भिक्षु जैन भिक्षु थे वो जहाँ रहते थे उन्हें क्या कहते? जो स्थान पर थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे वसदे। क्या कहते थे फ्रेंड्स? वसदे कहते। क्या कहते फ्रेंड? कहते थे वसदे। यानी जैन भिक्षु जिस स्थान पर थे उसे क्या कहते थे? वसदे कहते थे। ठीक है, अगला पेज पर बढ़ाते हैं जिससे जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं अभी भी। देखिए, फिर आपसे पूछेगा कि जैन धर्म में क्या पूछेगा फ्रेंड्स? जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? मोक्ष को और एक नाम दिया गया है, मोक्ष को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहते हैं? कैवल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैवल्य भी कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष क्या कहते हैं? कैवल्य भी कहते हैं। और बड़ा कर देते हैं, दिखाई तो दे रहा है ना? कैवल्य भी कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष क्या कहते हैं? कैवल्य भी कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक इससे क्या बनेगा फ्रेंड्स? अगला टॉपिक इससे ही होगा जैन धर्म में त्रिरत्न थे। जैन धर्म में त्रिरत्न हुआ करते थे। जैन धर्म में त्रिरत्न हुआ करते थे। त्रिरत्न में क्या क्या था फ्रेंड्स? जैन धर्म त्रिरत्न में क्या क्या था? तो था सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और तीसरा था त्रिरत्न मतलब 3 था, सम्यक आचरण। जैन धर्म त्रिरत्न दिए गए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। क्या था? सम्यक आचरण। क्या था फ्रेंड्स? सम्यक आचरण। ठीक है, अब आगे इससे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि महावीर स्वामी की मृत्यु। यहाँ के बाद पूछेगा कि महावीर हम लिखते हैं बहुत गलती। ठीक है, महावीर स्वामी का मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। और किस विधि द्वारा हुआ था? तो संलेखन विधि। हम जानते हैं कि जैन धर्म में जितने भी प्राण त्यागे हैं सब संलेखन विधि द्वारा, जानबूझ के प्राण त्याग के, भूख प्यास खाना वाना छोड़ के संलेखन विधि द्वारा। कितना नियम टफ था जैन धर्म में, काफ़ी ही एकदम अस्टिक धर्म था ये जैन धर्म। ठीक है, संलेखन विधि द्वारा भूख प्यास ये भी मर गए, महावीर स्वामी भी अपना प्राण त्याग दिए भूख प्यास छोड़कर संलेखन विधि द्वारा, नहीं जिसे संठाना विधि भी कहते हैं। ठीक है, और ये कितने वर्ष का आयु थे जब ये मरे थे? तो 72 वर्ष की आयु में मरे हुए थे। 72 वर्ष की आयु में ये प्राण अपना त्याग दिए थे। फिर पूछेगा इनके निवारण के बाद जैन धर्म का अंतिम उपदेश कौन दिया? इनके मृत्यु के बाद, इनके निवारण के बाद, मृत्यु मतलब निवारण, इनके मृत्यु के बाद निवारण के बाद जैन धर्म का उपदेश किसने दिया था?
तो उपदेश दिया। अगला मतलब किसको बढ़ाया जैन धर्म को, मतलब अगला इसको संदेश को किसने बढ़ाया, तो आर्य सुधर्मा। कौन था, आर्य सुधर्मा। कौन था फ्रेंड्स, आर्य सुधर्मा। जैन पूछा कि जैन धर्म के महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला प्रचार प्रसार कौन बना, तो आर्य सुधर्मा बना। फिर पूछेगा कि इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। जैन धर्म महावीर स्वामी के 2 प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, महावीर स्वामी के 2 प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन शिष्य थे, कौन कौन, हमारा लिखना नहीं, सिर्फ आपको रफ करना और याद करना, बार बार वीडियो देखते रहिए, याद हो जाएगा। कौन कौन था, तो एक था अस्थल बाहु और दूसरा था भद्रबाहु। कौन था, भद्रबाहु। एक था अस्थल बाहु, दूसरा था भद्रबाहु। ठीक है, तो देखते हैं कि अस्थल बाहु और भद्रबाहु के बारे में आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, अस्थल बाहु एवं भद्रबाहु के समय मगध की धरती पर अकाल पड़ा। पूछेगा कि अचानक महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अकाल पड़ गया, किसके समय में, अस्थल बाहु एवं भद्रबाहु के समय में अकाल पड़ा। अस्थल बाहु एवं भद्रबाहु के समय में, अस्थल बाहु एवं जैन धर्म के महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 100 वर्ष बाद लगभग ये अकाल पड़ा था। अस्थल बाहु एवं भद्रबाहु के समय जैन धर्म में किसी धरती पर, यानी मगध, जैन धर्म मगध का हिस्सा था, तो उसका अकाल पड़ा कब, अस्थल बाहु एवं भद्रबाहु के समय में। और यह अकाल लगभग 12 वर्षों तक। पूछेगा कि यह अकाल का लगभग कितना रहता है, यह अकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा, तो 12 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा फ्रेंड्स, 12 वर्षों तक रहा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपसे बनेगा कि इस अकाल में भद्रबाहु मगध से कहाँ चले गए। पहले जब अकाल पड़ा तो यहाँ से अस्थल बाहु तो रुक गया, लेकिन भद्रबाहु भाग गया। पूछेगा कि अकाल पड़ते ही भद्रबाहु मगध से कहाँ भाग कर आ गए। भद्रबाहु मगध से भागकर कर्नाटक आ गए। कहाँ आ गए फ्रेंड्स, कर्नाटक आ गए। वहाँ से निकल कर कहाँ, मगध से थे और मगध से भाग कर आ गए इकाली उत्तर भारत से आ गए, कितना, दक्षिण भारत में आ गए। कौन, भद्रबाहु। अस्थल बाहु वहीं पर थे, ये कर्नाटक आ गए। ठीक है, फिर पूछेगा कि उस समय मगध का राजा कौन था। जब ये मगध पर जब अस्थल बाहु भद्रबाहु थे तो उस समय मगध का राजा कौन था। मगध के राजा वहीं थे चंद्रगुप्त, राजा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इन्हीं के समय ये घटना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य थे। जब ये भद्रबाहु कर्नाटक आए थे, तब उस समय मगध के राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर पूछेगा अकाल पड़ने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ कर्नाटक आ गया। पूछेगा कि अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु के साथ कौन वापस आ गया मगध से, कौन चलाया कर्नाटक, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक चले आए। अकाल पड़ा था, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले आए। जहाँ चंद्रगुप्त की मृत्यु होगी कर्नाटक में, जब यहाँ पर कर्नाटक आए तो चंद्रगुप्त वहाँ मर भी गया। चंद्रगुप्त कर्नाटक में ही मरा था। तो श्रवणबेगोला कहाँ हुआ था, उस करना है चंद्रगुप्त, श्रवणबेगोला कर्नाटक में स्थित है। वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। जैसे ही अकाल पड़ा था मगध में भागकर आ गए थे भद्रबाहु के साथ, वहीं इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, मृत्यु हुआ था कैसे हुआ था इनका भी संलेखन विधि द्वारा मृत्यु हुआ था। संलेखन, ये भी जैन धर्म को मानते थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, इनका भी मृत्यु किससे हुआ, संलेखन विधि द्वारा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का श्रवणबेगोला में बिना खाए पिए प्यास की वजह से। ठीक है, बीमार होने के बाद भूख प्यास छोड़ दिए और ये मर गए। जैन धर्म के ये मानते थे तो ये भी मर गए। ठीक है, और अगला पेज बढ़ा देते इसको लिए जैन धर्म के बारे में देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम कहाँ पर थे जब चंद्रगुप्त श्रवणबेगोला में मारे गए संलेखन विधि द्वारा। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस तरह हुआ था, संलेखन विधि द्वारा या संठाना विधि द्वारा हुआ था। संलेखन विधि को ही संठाना विधि कहते हैं। अब देखते हैं कि जब 12 वर्ष का काल समाप्त हो गया, तब फिर भद्रबाहु जो था कर्नाटक में जो गया था, 12 वर्ष का काल पड़ा था ना मगध पर 12 वर्ष का काल पड़ा था। ठीक है, तो वहाँ से भद्रबाहु भाग गया था। तो जब 12 वर्ष का काल मगध पर पड़ा था, वहाँ से जब 12 वर्ष के बाद अकाल खत्म हो गया, तब भद्रबाहु वापस कहाँ आ गया, मगध आ गया।
मगध वापस कौन आ गया? भद्रबाहु। भद्रबाहु कहानी सुनते रहिए ध्यान से और वीडियो को रिवाइज कर कर देखते रहिए। राइटिंग बैठा कर लिखने में और एडिट करके बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन फैक्ट वहीं बताएंगे जो एडिट करके बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो क्या पूछेगा कि 12 वर्ष के मगध के जब अकाल पड़ा था, वहाँ से अकाल जैसे ही खत्म हुआ था मगध का, तो वापस कौन चला गया? भद्रबाहु वहाँ पर वापस चला गया, मगध में, कर्नाटक से गया था फिर वापस चला गया, ठीक है। तो वाप जो मगध वहाँ पर वापस लौटा, तो जब वहाँ पर वापस लौटा गया तो इनके साथ में स्थलबाहु के साथ विवाद हो गया। जब वहाँ पर ही भद्रबाहु गए, क्योंकि स्थलबाहु वहाँ पर सभी पहले ही से ही था और वहाँ पर कष्ट काट के रह रहा था, वहाँ पर भाई वो राजा बनना चाहता था, लेकिन इनके बीच में दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे, तो स्थलबाहु से इनका विवाद हो गया। स्थलबाहु से किसका विवाद हुआ? लौटने के बाद जब लौट के गए तो स्थलबाहु से विवाद हो गया, किसका? भद्रबाहु का विवाद हो गया, ठीक है, मगध में विवाद हो गया। तब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गए। विवाद हो गया, तब यही से बात है कि अब धर्म उतना अच्छा से चलेगा नहीं, तब जैन धर्म पूछेगा, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, 2 संप्रदायों में बट गया। क्या हो गया? बट गया। पूछेगा कि जब मगध से वापसी, जब कर्नाटक से वापसी कर रहे थे मगध के लिए भद्रबाहु, तब जैन धर्म कितनों संप्रदायों में बट गया? तो 2 संप्रदायों में बट गया, ठीक है। कितने संप्रदायों में? 2 संप्रदायों में। अब देखिए 2 संप्रदाय कौन कौन थे यहाँ पर। अब देखिए भद्रबाहु के शिष्य को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। देखिए स्थलबाहु भद्रबाहु, ठीक है, ये दोनों अलग अलग गुट में बट गए, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर भद्रबाहु जो था, भद्रबाहु के अलग शिष्य हो गए और स्थलबाहु का अलग शिष्य हो गए। तो भद्रबाहु के शिष्य को नाम दिया गया, भद्रबाहु के शिष्य को क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। क्या गया? दिगंबर कहा गया भद्रबाहु के शिष्य को। और स्थलबाहु के शिष्य को क्या कहा गया? स्थलबाहु के शिष्य को क्या कहा गया फ्रेंड्स? तो श्वेतांबर। क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर मतलब होता है ये नंगा वस्त्र पहनकर रहते थे, ठीक है। श्वेतांबर मतलब होता है ये श्वेत वस्त्र पहनकर रहते थे, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर पूछेगा कि ज़्यादातर जैन धर्म किसके लिए प्रसिद्ध है? तो व्यापारियों के लिए। जो जैन धर्म था शुरू से ही व्यापार के लिए अच्छा माना जाता था, तो ज़्यादातर पूछेगा ज़्यादातर जैन धर्म किसके लिए प्रसिद्ध था? तो व्यापारियों के लिए। क्या होगा फ्रेंड्स? व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के देगा कि ऑप्शन देगा कृषि के लिए, व्यापारी के लिए, मछली पालन के लिए, पशुपालन के लिए, तो क्या मानना होगा आंसर हमको? व्यापारियों के लिए। पूछेगा जैन धर्म ज़्यादातर किसके लिए फेमस बन गया? तो व्यापारियों के लिए ज़्यादातर फेमस बन गया, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में व्यापार ज़्यादा होता था। फिर जैन धर्म जब अलग हो गया, तब पूछेगा जैन धर्म जब अलग हो गया तब प्रचार के लिए 3 अलग समितियाँ की गई। जब जैन धर्म पूछेगा कि जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, तब प्रचार प्रसार भी होगा ना अपना अलग अलग प्रचार प्रसार के लिए कितनी समितियाँ की गई? कितनी समितियाँ की गई? 3 समितियाँ की गई। कौन कौन फ्रेंड्स? 3 समितियाँ की गई। पहला 3 समितियाँ की गई। पहला कौन था? पहला जैन समिति था पाटलिपुत्र में। पहला जैन समिति पूछेगा कि पहला जैन समिति कहाँ हुआ था? पहला जैन समिति होता पाटलिपुत्र में। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था पहला जैन समिति। पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पूछता है पहला जैन समिति का पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष थे स्थलबाहु थे। कौन थे? स्थलबाहु थे। जिसने इसमें क्या क्या हुआ था? इन्होंने 12 अंगों की स्थापना की इस जैन समिति में। पहली जैन समिति में इन्होंने स्थलबाहु ने 12 अंगों की स्थापना की। 12 अंगों की क्या की? स्थापना की। यानी पूछेगा कि 12 अंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 अंग पुस्तक
12 अंगों की रचना की, ठीक है, 12 अंग की रचना की, लेकिन 12 अंग पुस्तक के लेखक पूछेगा 12 अंग की रचना किया था स्थल बाहु ने, लेकिन पूछेगा 12 अंग पुस्तक, 12 अंग पुस्तक के लेखक पूछेगा तब भद्रबाहु कौन होगा? भद्रबाहु। ध्यान रहे, भद्र 12 अंग की रचना के लिए स्थल बाहु, लेकिन 12 अंग पुस्तक के लेखक किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। पूछेगा फिर 9 साल बाद, पहले जगह हो गया। अब दूसरा जन संगीति कब हुआ था? 9 साल बाद। पूछेगा दूसरा, पहली जन संगीति के बाद दूसरा जन संगीति कब हुआ? तो 9 साल बाद हुआ। दूसरा जन संगीति 9 साल बाद हुआ था। कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगर 300 है ना, 600 900 नहीं हो जाएगा, पीछे जा रहा है, 360 शताब्दी से पूर्व होगा, BC में, ठीक है। तो 9 साल बाद दूसरी जैन संगीति कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो वल्भी गुजरात में। वल्भी कहाँ है? गुजरात में। वल्भी गुजरात में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दूसरी जन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धी क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। इन्होंने विद्वानों से मिलकर 12 उपांगों की रचना किया था। कौन? 12 उपांगों की रचना किया था। कौन? देवर्धी क्षमा श्रवण ने 12 उपांगों की रचना किया। 12 उपांगों की रचना कौन किया था? तो देवर्धी क्षमा श्रवण ने किया था। ठीक है, इसी तरह से पेज समाप्त होता है। अगला टॉपिक, अगला देखते हैं कि आप किससे बन सकते हैं जैन धर्म से।